अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की जो भी परेशानियां हों, आपकी जो भी मुसीबत हो, अल्लाह ताला उनको दूर करे और आपकी जो भी दिली ख्वाहिश अल्लाह ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों को मुसलमान होने के नाते उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क़यामत की निशानियाँ। और उसमें से कुछ निशानियाँ जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ निशानियाँ तो ज़ाहिर हो चुकी है जो हमें मतलब हम लोग देख रहे हैं उसको, और कुछ निशानियाँ ऐसे हैं जो अभी मतलब ज़ाहिर नहीं हुई हैं। तो जो निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं उनमें से तो सबसे बड़ी जो सबसे पहली जो निशानी है वो हम सब नोटिस भी कर रहे हैं उसको, कि वक्त से बरकत को उठा लिया जाएगा, जैसे कि वक्त की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। तो आजकल हमारे साथ वही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे साल इस तरह से गुजर जाता है जैसे कि एक महीना गुजर गया, और महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और एक दिन जो होता है, एक हफ्ता जो होता है वो एक दिन के बराबर हो जाएगा। तो और दिन का तो पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई कब रात हुई। तो ये सबसे बड़ी एक निशानी है क़यामत की। और सबसे सबसे पहले जो हम लोग, हर एक आप हो, हम हर एक चीज़, इंसान इस चीज़ को नोटिस भी कर रहा होगा कि हमारे साथ ये हो रहा है कि वक्त में बिल्कुल बरकत ही नहीं होती है। कब सुबह होती है कब शाम होती है हमें पता ही नहीं चलता है। और दूसरी जो निशानी है वो है कि बेहयाई का आम हो जाना। आप देख रहे होंगे कि बेहयाई और गुनाहगारी में लोग इस तरह से मुब्तला हैं आजकल। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप फ़ोन, टिकटॉक है या किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे देखिए कि बेहयाई आम हो गई है। बेहयाई जो है एक लोगों को लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है। कोई बेहयाई जो होती है उसकी वजह से ही लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं। जैसे कि हमारा ये फ़ोन है या कोई इंस्टा या किस टिकटॉक है, कुछ भी है, तो उसमें आप देख लीजिए किस तरह से बेहयाई, अब गुनाहों में मुब्तला कैसे, जब वो आदमी बेहयाई कर रहा है या कोई भी लड़की है या कोई भी है, तो बंदा उसको देख रहा है तो वो भी तो गुनहगार हो रहा है ना। तो इस तरह से गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं लोग, मगर उनको एहसास भी नहीं होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो ये भी एक निशानी है कि लोगों के अंदर से हया का चले जाना। और जो है दूसरी निशानी ये है कि जो खूनी रिश्ते होते हैं, लोग उन रिश्तों को तोड़ने लगेंगे, एक दूसरे से मतलब रिश्तेदारी को ख़त्म करने लगेंगे। और उसके बाद जो निशानी है वो है झूठ का आम हो जाना और ईमानदारी का चले जाना। तो ये तो आप खुद नॉर्मल देख रहे होंगे आजकल क्या हो रहा है। और उसके बाद जो निशानी है वो है कि लोग जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ में होता था कि जैसे जो ऊँट वगैरह चराते हैं या जो भी चरवाहे जो होंगे, वो जो है बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाएँगे। आजकल आप देख रहे हैं, चाहे आप बाहर की कंट्रीज़ देख लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, लोग कितनी एक-दूसरे से ऊपर आने की ही कोशिश करते हैं, कि एक-दूसरे से उससे बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक क़यामत की निशानियों में से है कि लोग जो है बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी बिल्डिंग्स बनाएँगे। उसके बाद एक और जो निशानी है वो ये है कि लोग जो है डांस और म्यूज़िक में मुब्तला हो जाएँगे। म्यूज़िक का मतलब ये है कि म्यूज़िक खुद एक जो है गुनाहों को बढ़ावा देता है। उसकी वजह से लोग जो है नाच गाना, इसे कितना बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ कही बताई है कि जब क़यामत के दौरान क़यामत आने वाली होगी तो डांस और म्यूज़िक जो होगा वो आम हो जाएगा, और लोग उसको गुनाह समझेंगे भी नहीं कि ये गुनाह है। और आजकल हमारी शादियों में ही देख लीजिए कि शादी होती है किसी भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो बिना म्यूज़िक, बिना डांस के तो शादी होनी ही नहीं है। मतलब लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि ये काम नहीं होगा। तो और उसको कोई गुनाह समझता भी नहीं है। सब बहुत डीजे लगवा रहे हैं, बहुत प्राउड होकर डांस कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, फैमिली वाले बैठ के देख रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बेहयाई, डांस बेहयाई तो फैला रही है। अगर आप मान लीजिए कोई आपके फैमिली में शादी है या कोई भी है, तो आपकी बेटियां खड़े होकर 4 लोगों में डांस कर रही है, तो ये और सब बैठ के देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ये एक बेहयाई तो है। तो ये जो है म्यूज़िक जो है एक अपने आप में ही बेहयाई फैलाती है। ये तो फितने का दौर तो है ही है, इसलिए हमको बहुत ही बच के हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के चलना है। तो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि म्यूज़िक और डांस आम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो निशानी है वो है कि लोगों में झूठ आम हो जाएगा, धोखा देना, झूठ बोलना। तो ये तो आजकल आप देख रहे हैं कि कितना मतलब कॉमन बात लगती है, किसी को लगता ही नहीं कि ये गुनाह है। किसी को भी झूठ बोल देना और जो है किसी को धोखा दे देना, किसी कुछ मतलब पता ही नहीं चलता। तो ये अल्लाह ताला ने बताया, ये भी एक क़यामत की निशानियों में से है जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उसके बाद जो है वो ये है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत होना पर उसके बावजूद भी उनके जो लोग हैं, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो नाशुक्री में मुब्तला रहते हैं। मतलब उनके पास सब कुछ है और उनको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, और ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, काश मेरे पास ये होता। तो वो हमेशा काश में ही उलझे रहते हैं। उनको लगता है कि अभी कमी है, तो वो नाशुक्रे होते हैं। इवन कि जैसे कि मतलब
जो नॉर्मली फैमिली होती है उनमें भी नाशुक्री बहुत ज़्यादा है। मतलब कि उनके पास सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, तो शुक्रगुज़ारी का जो एलिमेंट होता है उनके अंदर से बिल्कुल गायब हो गया होता है। बस नाशुक्री कि मेरे पास काश ये होता तो काश ये होता। तो ये अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये भी एक क़यामत की निशानियों में से है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला माल देंगे, उसके बावजूद भी वो लोग नाशुक्री करेंगे। और उसके बाद जो निशानी है वो है ज़लज़लों का आना और ज़मीन का हिल जाना। तो आजकल हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो है जगह जगह सुनाई देता है कि ज़लज़ले आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, और इस तरह में कितनी अभी आप देखिए कितनी जगह पे आपको सुनाई देता है। तो ये भी एक क़यामत की निशानियों में से है कि बार बार ज़लज़लों का आना और ज़मीन का हिला दिया जाना। और जो उसके बाद जो सबसे बड़ी निशानी जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी वो है वालिदैन की नाफरमानी करना। तो आजकल आप देख रहे हैं चाहे बेटा हो बेटी हो, किस तरह से माँ बाप से झड़क के बात करते हैं, उन्हें कदर ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अपने माँ बाप से हूँ तक ना करो। यहाँ पर कोई माँ बाप बच्चों जो होते हैं वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, उनको दिल को दुखा रहे हैं और उनको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। जब तक कि आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनसे दुआएं लेते रहिए, क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा सकती हैं। उनको दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब सोचिए अगर आपके माँ बाप नहीं होंगे तो कौन होगा जो आपके लिए दुआएं करेगा? कोई नहीं करता है। माँ बाप ही एक ऐसे वो होते हैं जो आपके लिए बिना किसी लालच, बिना किसी सोच के दिन रात दुआएं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। तो ये कुछ निशानियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो ये जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, जो आपके साथ शेयर करी हैं, तो ये तो कॉमन सी सब हो रही हैं। तो ये भी कोई छोटी चीज़ें नहीं है, छोटी निशानियाँ नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर अभी जो कुछ और निशानियाँ होनी बाकी हैं वो जब नाज़िल होंगी, जब उस तरह से वो होंगी, तो उस टाइम कन्फर्म हो जाएगा कि अब क़यामत बहुत ही ज़्यादा हमारे करीब है। तो ये जो निशानियाँ हैं जब ज़ाहिर होंगी तब पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि अब क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। तो उसमें से ये है कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज का ज़हूर होना, और एक हफ्सी आदमी का ज़हूर होगा जो काबतुल्लाह को तबाह करने की कोशिश करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, और सूरज का मगरिब से तुलू होना। तो सूरज जब मगरिब से तुलू होगा तो उसके बाद में तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। और भी बहुत सारी निशानियां हैं, पर इस टाइम हम आपके साथ कुछ खास निशानियां शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर इंसान बोर भी हो जाता है। और हम लोग को ये आदत होती है कि ज़्यादा अगर लंबी वीडियो हो तो हम लोग याद भी नहीं रख पाते हैं। और हम लोगों को बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए हमें आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे, क्योंकि दुनिया की फ़िक्र तो हर कोई कर रहा है, क्योंकि हमें दुनिया में तो नहीं रहना है ना हमेशा हमेशा। हमें आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे अल्लाह ताला से। हमें दिन रात इन दुआओं को करते रहना चाहिए, क्योंकि क़यामत हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, उस तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और अपने ऊपर, अपने अमाल पर, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं बन सकते पर हम कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला को परफेक्शन नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को चाहिए मेरा बंदा कोशिश कर रहा है ना। कोशिश बहुत अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो कोशिश करें कि हम अपने आखिरत के बारे में सोचें और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अपनी आखिरत के बारे में सोचें और उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। आखिरत की जो कामयाबी है वो असल कामयाबी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा जो ईमान है वो एक पुराने कपड़े की तरह है, तो हमें इससे बार बार पाक करते रहना चाहिए। तो हम इसको कैसे पाक करेंगे? हम इसको इस तरह से पाक करेंगे कि हम अपने ईमान को किस तरह से ताज़ा करेंगे कि हम बार बार अपनी मौत को याद करेंगे, आखिरत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब हम लोग याद करते हैं, हम लोग अब बात कर रहे हैं तो हमें खौफ हो रहा है कि हाँ आखिरत का, पर हम लोग भूल जाते हैं, फिर अपने दुनिया में मसरूफ़ हो गए, अपने काम में लग गए, फिर भूल गए। तो इसलिए हमें इस तरह से पढ़ते रहना चाहिए, या फिर इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहिए, कुरान पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारा ईमान ताज़ा रहे और हमें याद रहे। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। कभी हमारा ईमान का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमें लगता है कि बस हम बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे और बहुत सब कुछ अच्छे से करेंगे, मगर फिर ये है कि हम लोग फिर दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं देखते हैं कि मेरा बंदा बार बार जा रहा है, बस अल्लाह ताला देखते हैं मेरा बंदा आ रहा है ना। अल्लाह ताला को बहुत ही रहमान और रहीम, अल्लाह ताला को कोशिश करने वाला बंदा बहुत पसंद है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने ईमान को ताज़ा करते रहें और दिन में ज़रूर मौत को अपनी याद करें और आखिरत की गौर व फ़िक्र करें। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो भी छोटे मोटे अमाल किए हुए हैं, बस अल्लाह ताला उनको कबूल व मकबूल फ़रमाएँ। हम लोगों का असल मकसद होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपसे राज़ी हैं तो बस आपकी आखिरत और दुनिया सब बन जानी है। और अल्लाह ताला जो भी हमारे छोटे मोटे अमाल किए हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल व मकबूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।